रेखा की माँ बहुत कमजोर हालत में लेटी हुई है। वो रवि को देखते ही उसका हाथ पकड़कर कहती है, बेटा, तुझे तो अच्छी तरह पता है कि इस दुनिया में रेखा का मेरे सिवा और कोई नहीं है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंत समय आ गया है। मैं मरने से पहले रेखा को दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ। तू मेरी आंखें मूंदने से पहले इससे शादी कर ले। रेखा की माँ अपने पास से एक सोने का मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी निकाल के रवि को देती है। रवि भावुक हो जाता है और तुरंत वहीं रेखा की मांग भर देता है और उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। उसके बाद वो रेखा की माँ से कहता है, माँ जी, आप परेशान मत होइए, आज से रेखा मेरी पत्नी हो गई है, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। अब मैं पूरी तरह निश्चिंत होकर मर सकती हूँ। थोड़ी देर में रेखा की माँ की मृत्यु हो जाती है। रेखा और रवि की शादी हो चुकी है, लेकिन रवि के घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। रवि रेखा की माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद रेखा को लेकर अपने गांव के घर आता है और दरवाजा खटखटाता है। आराधना दरवाजा खोलती है और सामने रेखा को देखकर चौंक जाती है। रवि, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है? भाभी, ये रेखा है, मैंने इससे मंदिर में अचानक शादी कर ली है। रवि सभी को हॉस्पिटल की पूरी बात विस्तार से बताता है। सारी बातें सुनकर नीतू कहती है, अरे रवि, इतनी बड़ी बात हो गई, कम से कम तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, रुको रुको भाई, ऐसी बात है तो बहू को ऐसे अंदर मत लाओ, पहले आरती तो उतारने दो। जा बहू, जल्दी से आरती की थाली लिया और नई बहू की आरती उतार के उसका गृह प्रवेश करवा। आराधना आरती की थाली लाती है और रेखा का गृह प्रवेश करवाती है। रेखा जैसे घर के अंदर आती है उसे बहुत तेज उमस लगती है। वो मन में सोचने लगती है, हे भगवान, इस घर के अंदर कितनी ज्यादा गर्मी है, मेरा तो दम घुट रहा है। फिर रेखा परिवार वालों से, यहाँ लाइट नहीं है क्या? पंखे क्यों बंद हैं? बेटा, ये गांव में लाइट अक्सर बंद रहती है, आती होगी थोड़ी देर में, तुम बैठो। तभी अचानक घर में लाइट आ जाती है और पुराना पंखा चलने लगता है। राकेश खुश होकर ताली बजाता है, चाची देखो, आज तो लाइट भी आपका स्वागत करी, आपके आते ही तुरंत आ गई। सब लोग बहुत खुश होते हैं और नई बहू से बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद आराधना कहती है, माँ जी, दादी माँ, यहाँ गर्मी बहुत है और रेखा को भी बहुत गर्मी लग रही होगी, तो क्यों ना हम सब लोग छत पर चलकर ही खाना खा लें। ठीक है बहू, सारा खाना छत पर ही रख लो, हम वहीं बैठकर खाना भी खा लेंगे और नई बहू से बातें भी हो जाएंगी। सब लोग छत पर आते हैं और खाना खाते हैं। रेखा भी उनके साथ खाना खाती है। तभी पड़ोस की छत से किरण उन्हें देखकर कहती है, अरे आराधना भाभी, क्या बात है, तुम लोग तो अचानक घर में नई दुल्हन ले आए। हाँ भाभी, मैंने शादी कर ली है। अरे, बिना किसी को बुलाए ही शादी कर ली, हमें बताया तक नहीं। भाभी, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको इतनी ज्यादा गर्मी लगती है और मेरी इस शादी में तो लाइट की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, इसलिए मैंने आपको बिना बताए चुपचाप मंदिर में शादी कर ली ताकि आप परेशान न हो। क्यों मजाक कर रहा है रवि? साफ साफ कहो ना कि लव मैरिज कर ली है। हाँ किरण, तुम इसकी बातों पर मत जाओ, इसने मंदिर में शादी कर ली है। रेखा बहुत पढ़ी लिखी है, इसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा ठीक है, लड़की देखने में तो शहर की पढ़ी लिखी है और अच्छे घर की लगती है, पता नहीं कैसे उसने इन गरीबों के यहाँ शादी कर ली। खैर, पता चलेगा इसे कि इस घर में बिना लाइट की जिंदगी क्या होती है। शहर की लड़की है, इसने कभी लाइट के बिना अपनी जिंदगी देखी ही नहीं होगी। 2 दिन में अक्ल ठिकाने आ जाएगी। सब लोग खाना खाकर नीचे उतर के अपने कमरे में आ जाते हैं। रवि रेखा को अपने कमरे में लेकर जाता है। कमरे में पूरी तरह अंधेरा है और लाइट जा चुकी है। रेखा गर्मी से बहुत बेचैन हो रही है। उसका सुकून और आराम पूरी तरह से खत्म हो गया है। रवि, इतनी भयानक गर्मी है यहाँ, तुम लोग इस छोटे से घर में कैसे रहते हो? मेरा दम घुट रहा है। रेखा, मेरे घर वालों को इस माहौल की बहुत पहले से आदत है और मैंने तो खुद बचपन से ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुम परेशान मत हो, तुम्हें भी धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। मुझे इस नरक की आदत कभी नहीं हो सकती रवि, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगले दिन की सुबह रेखा सोकर उठती है और कमरे से बाहर आती है। रेखा को देखकर आराधना मुस्कुराती है और कहती है, आ गई, देखा तुम, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बेटा रेखा, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, तो रसोई में कुछ मीठा बना लो, सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। रेखा अपनी सास की बात सुनकर रसोई की तरफ देखती है, जहां से भयंकर उमस बाहर आ रही है। रेखा अपनी सास से कहती है, माँ, मुझे इस चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता और वहाँ रसोई में इतनी भयंकर गर्मी है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं रेखा, तुम परेशान मत हो, चूल्हा मैं जलाकर खाना और हलवा दोनों बना देती हूँ। तुम सिर्फ कढ़ाई में चम्मच चला देना, इस तरह तुम्हारी पहली रसोई का शगुन भी हो जाएगा। थैंक यू भाभी। दोनों रसोई के अंदर जाती हैं। वहां बहुत भयंकर गर्मी है।
आराधना चूल्हा जलाती है। चूल्हे के जलते ही धुएं और उमस से रेखा का पूरा बदन पसीने से भीग जाता है। उसका दम घुटने लगता है। भाभी, आप लोग इस भयंकर उमस में कैसे रहते हो? मुझे तो यहाँ रसोई में खड़े होने में भी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हाँ, हमको तो इस माहौल की बहुत पहले से आदत है। रेखा, ऐसा करो कि तुम बाहर जाकर सभी लोगों के साथ बैठो। जैसे ही हलवा बन जाएगा मैं तुम्हें चम्मच चलाने के लिए अंदर बुला लूंगी। आराधना के कहने पर रेखा बाहर हॉल में सभी के साथ जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही मीठा बनता है, रेखा रसोई में आकर हलवा में चम्मच चला देती है और फिर हलवे को कटोरियों में निकालकर सभी को सर्व कर देती है। सभी खुशी खुशी हलवा खाते हैं और रेखा को नेक देते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए आराधना के घर आती हैं। आराधना सभी को बिठाती है। निवेदिता खुश होते हुए माला से कहती है, अरे माला चाची, घर में इतनी सुंदर बहू लाई हो तो क्या उसकी मुंह दिखाई भी नहीं करोगी? हाँ चाची, जल्दी से बहू को बाहर बुलाओ, हम भी तो देखें। उधर आराधना रेखा को लेकर सभी के बीच में आती है। रेखा उन औरतों के बीच बैठती है। सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन तभी दो औरतें निवेदिता और बिंदिया आपस में धीरे धीरे कानाफूसी करने लगती हैं। बहन, ये तो शहर की लड़की लगती है। इनके यहाँ तो 24 घंटे लाइट ही नहीं रहती। क्या पता ये लड़की यहाँ कैसे रहेगी। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये गर्मी से परेशान होकर इस घर को छोड़ के ही भाग जाए। रेखा उन दोनों औरतों की ये कानाफूसी साफ साफ सुन लेती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो मन में सोचने लगती है, ये लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं अगर यहाँ इतनी भयंकर गर्मी में रही, मैं गर्मी से पागल हो जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन इस गर्मी को बर्दाश्त भी कर पाऊंगी। मुंह दिखाई के बाद औरतें चली जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह रेखा अपने कमरे में सोकर उठती है और आईने में खुद को देखती है। उसे अपनी गर्दन और पीठ पर बहुत सारे लाल दाने दिखाई देते हैं। वो गुस्से से रवि से कहती है, रवि, देखो मेरी पीठ पर क्या हो रहा है। मुझे बहुत घमौरियां हो रही हैं। मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। आप लोग ये पुराना घर बदल दीजिए। रेखा, तुमने समझने की कोशिश करो। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम नया घर खरीद सके। अगर यहाँ पैसे नहीं है तो चलिए मेरे साथ शहर चलिए और शहर में रहिए। वहाँ हम दोनों मिलकर कमाएंगे, नौकरी करेंगे और सब कुछ अच्छे से सेट कर लेंगे। रेखा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं अपना गांव और अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ। तो तुम अपने परिवार वालों को भी साथ शहर ले चलो, हम सब मिलकर वहाँ रहेंगे। नहीं रेखा, वो लोग यहाँ से जाने के लिए भी कभी तैयार नहीं होंगे। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी परेशानी से कोई मतलब नहीं। तुम्हारे लिए मैं कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ तुम्हारे घर वाले ही मायने रखते हैं। रेखा और रवि की बहस बहुत बढ़ जाती है। आवाज सुनकर परिवार के बाकी लोग भी उनके कमरे में आ जाते हैं और सारी बातें सुनकर माला रेखा को समझाते हुए कहती है, बेटा, हम लोग अपने इस गांव को, अपनी इस गांव की मिट्टी को कभी नहीं छोड़ सकते। हमारा पूरा जीवन इसी मिट्टी में बीता है। बेटा रेखा, मुझे तो इस पुराने घर में मेरे पति की याद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। हाँ बेटा, और हमको शहर में रहकर जीना भी नहीं आता। वहाँ के लोग बहुत दिखावटी जिंदगी जीते हैं। असली सुकून तो इसी पुराने घर में है। आप लोग बस इन्हीं सब पुरानी बातों में, इन्हीं फालतू की भावनाओं में रहकर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ इस तपती गर्मी में गुजार रहे हो, पर मैं यहाँ नहीं सड़ सकती। परिवार वाले किसी तरह रेखा को समझा बुझा देते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अचानक दोपहर में मौसम बहुत खराब हो जाता है। बाहर बहुत तेज आंधी और तूफान आने लगता है। आराधना खिड़कियां बंद करते हुए राकेश से कहती है, राकेश, जल्दी से बाहर का दरवाजा बंद कर दो और खिड़कियां भी लगा दो। बहुत भयानक तूफान आने वाला है। राकेश डरते हुए दौड़कर बाहर का दरवाजा बंद कर देता है। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। रेखा कमरे से बाहर भागकर हॉल में आती है। वो बहुत ज्यादा डर रही होती है। रवि, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज तूफान आया है। रेखा, तुम इतना मत घबराओ। ऐसे तूफान तो यहाँ आते रहते हैं। थोड़ी ही देर में तूफान शांत हो जाएगा। रवि, ये घर इतना पुराना है कि इस तूफान में ये दीवारें तो कभी भी गिर सकती हैं। बेटा, तुम इतना क्यों डर रही हो? जीवन और मौत देने वाला भगवान है। यदि हमारे भाग्य में जीवन लिखा है तो ये तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तक तो इस घर को कुछ नहीं हुआ। कितने ही तूफान आए और चले गए। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा? ये सरासर अंधविश्वास है। आप लोग जानबूझकर खतरा मोल ले रहे हैं। तभी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगती है और घर के खिड़की दरवाजे हिलने लगते हैं, जिसे देखकर रेखा और घबरा जाती है। लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे वो तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है। दादी माँ नीतू रेखा के पास आती है और कहती हैं, देखा बेटा, तूफान चला गया ना।
तूफान आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी हमेशा चलती रहती है। मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। अब रेखा रवि का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है और गुस्सा होते हुए कहती है, देखो